तर्कश। तर्कश बिरजू महाराज परंपरा का ऐसा एक प्रयास है जिसके द्वारा हम साल में 3 बार परंपरा के हर एज ग्रुप के बच्चों को मंच प्रदान करेंगे अपनी प्रस्तुति पेश करने के लिए। इस प्रयास के द्वारा बच्चों को एज अ सोलो आर्टिस्ट उभरने का मौका मिलेगा ताकि आगे चलकर वो मंच पर एकल कलाकार के रूप में उभर सकें। आज तर्कश की दूसरी कड़ी श्रृंखला 2 में बिरजू महाराज परंपरा के 13 से 18 साल के 7 बच्चे अपनी प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जिनके नाम हैं अहाना चंद्रा, आन्या गोयल, माही टंडन, मान्या कौर, वैष्णवी नौटियाल, त्रिशा गुलाटी एंड तनिशी पटेल। इसके साथ हमारे संगत कलाकार में होंगे तबले पर श्री उत्पल घोषाल जी पहुंचने वाले हैं। गायन और हारमोनियम पर होंगे श्री विजय परिहार जी, बस आ ही गए। सितार पर श्री लावण्य अंबाड़े जी, पढ़न पर होंगी हमारी गुरु श्रीमती रूबी मिश्रा जी और उनके साथ तरंग गर्ग, और संचालन पर होंगे हमारे गुरु पंडित जयकिशन महाराज जी। आज की पहली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं अहाना चंद्रा। तालियों की गूंज को बरकरार रखें और बुलाते हैं हमारे आज के अगले कलाकारा को, आन्या गोयल। Hey!
Tarkash. Tarkash is an initiative conceptualized by our Guru Ma Srimati Ruby Mishra ji. तर्कश शब्द का अर्थ होता है एक कंटेनर जहां दिव्य बाण रखे जाते हैं। बिरजू महाराज परंपरा एक तर्कश के रूप में देखा जाता है जहां जिसका प्रयास है कि उसके सभी बच्चे दिव्य बाण का स्वरूप ले सकें। परंपरा का उद्देश्य है कि उसके सभी बच्चों को वो शक्ति तालीम के तौर पे दी जाए जिससे वो आगे चलकर एकल कलाकार के रूप में उभर सकें। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए बुलाते हैं हमारे आज के अगले कलाकारा को, माही टंडन। अब बुलाते हैं हमारी आज की अगली कलाकारा, मान्या कौर। Hey!
परंपरा की स्थापना 2003 में गुरु पंडित जय किशन महाराज जी एंड गुरु श्रीमती रूबी मिश्रा जी द्वारा हुई थी। परंपरा प्रयत्नशील है पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की तालीम को अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए और लखनऊ घराना के नृत्य को बखूबी प्रचार और प्रसार करने के लिए। हियर वी एम्बार्क ट्रेनिंग बेसिस द गुरु शिष्य परंपरा, जहां शिष्य को न सिर्फ कथक सीखने का तालीम मिलती है बल्कि सिखाने की भी। आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं हमारे आज की अगले कलाकार को। वैष्णवी नौटियाल। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं त्रिशा गुलाटी। रघुवंश
आज की आखिरी प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए तनीशी पटेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाजत मृदंग अंगतरंग, जा में उठत अनेक रंग, जा में उठत अनेक रंग, तान तरंग सतगुरु ज्ञानक बाजत मृदंग, बाजत मृदंग, बाजत मृदंग तान। इसी के साथ आज तर्कश श्रृंखला 2 की सारी प्रस्तुति संपन्न हुई। हमारे आज के सारे परफॉर्मेंसेस के लिए जोरदार तालियां। अब हम चाहेंगे हमारे गुरुजी और गुरुमाँ मंच पर आएं और ऑडियंस से 2 शब्द कहें। अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों का। आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपने जीवन से थोड़ा सा ये वक्त निकाला, खासकर संडे को जब सबकी व्यक्तिगत बहुत व्यवस्था रहती है। ऐसे में आपने हम लोगों का दिल रखने के लिए, मान रखने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
और मैं ही नहीं, परंपरा परिवार आपका आभारी है। तरकश क्या है, तरकश क्यों है, ये तो काफ़ी बार अनाउंसमेंट के बीच में आपको समझाया गया है, बताया गया है, ताकि आप इस प्रस्तुति को, ये सारी प्रस्तुतियों को पर्सनलाइज होकर देख सकें, उसी दृष्टिकोण से देख सकें जिस दृष्टिकोण से इसका निर्माण हुआ है। हम बच्चों को जब क्लास में सिखाते हैं, बहुत सारे 20, 25, 22, 16, 17, 18 बच्चे इकट्ठा जब सीख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लाख प्रयास के बावजूद उनकी व्यक्तिगत समझ से हमारे बीच में, मतलब गुरु और शिष्य के बीच में एक व्यक्तिगत रिश्ते में थोड़ी थोड़ी कमी रह जाती है, तब तक जब तक कि हम 1 to 1 उनको अकेले ना देखें, उनको ना परखें, उनके साथ समय ना बिताएं। हालांकि अब ये समय रहा नहीं जहाँ गुरुओं के साथ बहुत सारा समय शिष्य बिताते थे, पर्सनलाइज होते थे। सब कुछ आजकल एक डिस्टेंस क्रिएट है, एक कर्टन है बीच में, तो कोई किसी को कितना भी सोशल मीडिया को आप बढ़ोतरी दे दें, कितना भी उसको आप प्रोत्साहन दे दें, लेकिन जितना ही करीब लाने के लिए टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं, उतना ही अंदरूनी जुड़ाव कम हो गया है। सब कुछ टेक्निक से जुड़ गया है। टेक्निकली हम याद करते हैं सबको, एक कुछ हुआ नहीं कि फटाक से एक मैसेज दिया 100 लोगों तक पहुंच गया, मगर सच पूछो तो उन 100 लोगों के दिलों तक हम नहीं पहुंच पाते। तो शिष्यों की जहाँ तक बात है, तब हमने ये सोचा, ये रास्ता निकाला कि अगर कुछ समय पर हम लोग ये करते रहें, कार्यक्रम करते रहें और बच्चों को अकेले अकेले सोलो की शिक्षा देते रहें और उनको एक एटिकेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तौर तरीके सिखाते रहें कि मंच पर आने का, सोलो नाचने का तरीका क्या होता है। तो इसी तरह वो आज परंपरा के घरेलू मंच पर है, लेकिन एक दिन वो भारत के बड़े बड़े मंच को भी संभालेंगे, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। और आप लोगों ने भी देखा कि 5 साल, थैंक यू, 5 साल 6 साल से ये बच्चे सीख रहे हैं। वही हफ्ते में 2 दिन, वही ढाक के 3 पात, दिवाली है, दशहरा है, घर में कोई आ गया, हम बाहर चले गए, बीमार हैं, एग्ज़ाम है, आज मन नहीं है, आज कोई व्यक्तिगत कोई और भी तरीके हैं। तो ये 1 साल का अगर मैं ब्यौरा दूं तो हम लगभग 6 महीने की क्लास करते हैं। सीधा 6 से 7 महीने में काट देती हूँ। उस 7 महीने की मेहनत का ये फल है। मुझे लगता है कि कम है, स्लो है, हमें थोड़ा और तरक्की पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा और गतिमान होना चाहिए। उम्र यूँ निकलती जा रही है और ऊर्जा तो इन्हीं लोगों के पास में है, तो जितना इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकें, जितना इन पर काम कर सकें, उतना ही हम इसमें अपना भविष्य देख सकते हैं। इसीलिए गुरुजी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन इतना वक्त निकालते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सोच बहुत नेक है और इसमें बहुत प्रगति है। परंपरा कहीं ना कहीं एक ना एक दिन, मुझे लगता है 6 से 8 साल के अंदर हम काफ़ी सारे सोलो डांसर्स अपने कथक जगत को दे पाएंगे। यही बच्चे आगे चलकर, आप देखिएगा, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, आप देखिएगा कि यही लोग एक दिन अपने शहर का और बाद में अपने देश का नाम करेंगे। बस मेरी सोच के साथ आप जुड़े रहिए और यूं ही चलते रहिए। थैंक यू। कुछ शब्द गुरुजी ज़रूर कहना चाहते हैं आप लोगों से। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। जो रूबी ने कहा, ये हम लोगों का ये जो नाम ही जो पड़ा है, बिरजू महाराज परंपरा, अगर बड़े गौर से इन 3 शब्दों को अगर आप गौर करें तो सारी गहराई आपको मिलेगी इसमें। बिरजू महाराज मेरे गुरु, मेरे पिता, जो कथक के पितामह हैं, और उनकी परंपरा को लेके आगे बढ़ना, इसके पीछे उसका रीजन है कि अगर वर्णमाला में देखिए क थ क 3 शब्दों का, यूँ पढ़ लीजिए कथक है, यूँ पढ़ लीजिए कथक है। कथक ही क्यों पढ़ा? तो सब नॉर्मली वे में सब समझते हैं कि
कथा कहने वाला कथक है, कथा कहने वाला कथिक है। जो कथा कहता है कथिक है। कथिक एक कम्युनिटी है, हम लोग की कम्युनिटी है। कहानी लंबी है, सुनाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो वर्णमाला में अगर क ख ग घ अंगा, जैसे ABCD, मेरे ख्याल से कई बच्चे तो शायद क ख ग घ अंगा जानते भी नहीं हैं। ABCD सब जानते हैं, लेकिन उनको क ख ग घ अंगा पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो वर्णमाला का जो पहला अक्षर है क, दैट स्टैंड फॉर कृष्णा। क कृष्णा। थ शब्द जो है वर्णमाला का 17th शब्द है, अक्षर है। तो लेकिन क पे कृष्ण विराजमान है, तो क तो उन्होंने कब्जा कर लिया कृष्ण ने, तो थ सरक के 16 पे आ गया। तो 16 कलापूर्ण कृष्ण की कथा, ये है कथक। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं बहुत खोजबीन होती रहती है, करते रहते हैं। मेरे पिताजी ने भी अपने बिंदादीन महाराज जी के 5000 से ज़्यादा रचनाओं को जो उन्होंने लिखी थी, वो तो किसी कारणवश दीमक खा गया ये, लेकिन जिन लोगों ने उनकी रचनाओं को सुना, उनके पास संकलन था उस चीज़ का। महाराज जी ने दौड़ दौड़ के कम से कम 250-300 रचनाएँ बिंदादीन महाराज जी की रचनाएँ सीखी। आज आप जितनी कविता देख रहे हैं, ये सारी कविता लक्ष्मण महाराज जी की लिखी हुई है, हमारे दादाजी की, छोटे दादाजी की। तो हम लोग तो सदियों से, आप 8th जनरेशन में हूँ, तो आप समझ लीजिए कि कथक फैमिली कम से कम नहीं तो 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी की बात कह लीजिए। कथक वहाँ से आ रहा है, जिसको हम लोग संजो करके लेके चल रहे हैं, उस परंपरा को लेके चल रहे हैं कि सभी कथक अच्छा, सभी नाचते हैं। अलग अलग घराने भी हैं, आपको सबको पता ही होगा। लखनऊ भी है, जयपुर भी है, बनारस भी है और रायगढ़ भी है। सबकी अपनी अपनी खूबसूरतियाँ हैं। तो ये परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है, आज सदियों से चली आ रही है। तो तर्कश जो शब्द है, ये तुरीन बोलते हैं, जिसमें बाण रखे जाते हैं। भगवान राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सभी ने बांधा उसको, कई सारे तीर। तो जो तर्कश है वो एक संस्था है, और उसके अंदर जितने बाण हैं वो हमारे सब सीखने वाले लोग हैं जो सीख रहे हैं। लेकिन सिद्ध किया हुआ बाण कुछ ही होते हैं। ब्रह्म अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, फलाना अस्त्र, धमाका अस्त्र, वो कुछ ही बाण होते हैं जिसकी सिद्धि करनी होती है। ये सिद्धि शब्द जो है ना, यही आपका चिंतन है, आपका मनन है, आपका समर्पण है, जो कथक के लिए आप करेंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं। एक दिन इन्हीं बच्चों में से कोई पद्मश्री होगा, कोई पद्म भूषण होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। लेकिन बात वह है कि इस धरोहर, ये धरोहर हमारे भारत की धरोहर है। इस धरोहर को लेके हमको ही लेके चलना है और सही ढंग से लेके चलना होगा, तभी हम इसको संभाल पाएंगे। हम लोग की तो कोशिश है ही है, हम लोग जितना प्रयास करेंगे हम वही कोशिश करेंगे। मैं भी भारतीय कला केंद्र में पहले कथक केंद्र में सिखाता रहा, फिर वहाँ से रिटायर हुआ, भारतीय कला केंद्र में आकर सिखा रहा हूँ। और जिस समय मैं अपने कमरे में घुसता हूँ तो मैं भारतीय कला केंद्र को भूल जाता हूँ। मैं उन सबको ये कहता हूँ, ये कमरा जो है ये हमारा कमरा है, जहाँ हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी कथक की बात कह रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट एक चीज़ अलग है, और इंस्टीट्यूट बनने की वजह से ही थोड़ा सा ये गुरु शिष्य परंपरा के जो गैप आया, जो अभी रूबी कह भी रही थी, वही वजह ज़्यादा हुई स्कूलों में या इंस्टीट्यूट के अंदर में। और लेकिन यही माध्यम भी, और इसके माध्यम दूसरा है भी नहीं। अब दौड़ दौड़ के बच्चा घर तो आएगा नहीं, लेकिन जैसे पहले ज़माने में शिष्य जो है गुरु के घर आता था, सालों सेवा करता था, मुंह से कभी नहीं बोलता था कि मुझे ये सिखा दो, वो सिखा दो, ये सिखा दो, कभी नहीं बोलता था। जब गुरु को लगा कि ये बहुत दिनों से मेरे पास सीख रहा है, जरा खड़ा करो, खड़े हो जाओ। लेकिन वो जब खड़ा होता था, जो उसका हस्तक बनता था, मिजाज बनता था, वो
अपने गुरु की छवि को उतार देता था। तो इस छवि को उतार लेना बड़ा मुश्किल काम है। जो इस छवि को उतार लेगा, समझिए कि आपने भवसागर पार कर लिया। तो मुझे आप लोगों से बस यही अनुरोध है, और कि बच्चों को प्रोत्साहित करिए, उनको रियाज करने के लिए कहिए कि रियाज करता है। हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, और आज देख के मुझे बहुत आनंद आया कि सारे बच्चे मतलब वही बात कि ग्रुप में जब नाचते हैं तो पता नहीं चलता है, एकल नृत्य जब करते हैं तब एक एक का परख होने लगता है, एक एक मोती जो है अलग अलग दिखाई देती है। और उस मोती का माला आज ये आपने देखा, 7 मोतियों की माला है। और इसी के साथ मैं अपना विराम देता हूँ बात को। आप लोग इस पे बहुत गौर करिए और खूब सहयोग करिए, ताकि ये कला, आपको कला को भी बढ़ाना है, बच्चों को भी बढ़ाना है, ये सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हम चाहेंगे गुरुजी गुरुमाँ हमारे आज के संगत कलाकार को फेलिसिटेट करें। सबसे पहले बुलाते हैं, तबले पर थे श्री उत्पल घोषाल जी। ये हमारे बहुत मतलब इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है महाराज जी के साथ दिया। कलकत्ता छोड़ करके दिल्ली आ गए महाराज जी के पास में, और कला आश्रम में ये सिखाते रहे। और आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे पास में हैं, ये भी हैं हमारे जो गा रहे हैं भैया, विजय भैया, ये बहुत बड़ी कवि है, ये दोनों मेरे साथ काम करते हैं। और हमारे लावण्य भैया भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। तो ये बहुत ज़्यादा वैसी महाराज जी के बाद भाया को ही गुरु मानता हूँ। अरे जय हो, मान सम्मान। गायन और हारमोनियम पर थे श्री विजय परिहार जी। जय हो, जय हो। ये मैं इनकी थोड़ा छोटी हुई बात बता रहा, ये डांसर है। हाँ, लेकिन इसमें डांस छोड़ कर गाना शुरू कर। तो बड़े अच्छे गुण हैं। आप लोग सुनना, गाना कोशिश गले में इतनी सुंदर है इनकी। सितार पर थे श्री लावण्य अंबाड़े जी। जय हो। लावण्य भाई हमारे आप इनके गुरु पार्थोदास जी, जो महाराज जी के साथ बहुत अच्छे संगीत कंपोजर, और महाराज जी के साथ सदियों काम किया उन्होंने। ये उनके शागिर्द हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं। जय हो। और आज की वीडियोग्राफी की गई है श्री इन्नी सिंह जी से। इन्नी सिंह जी, आपको वहीं आके सम्मानित करें क्या? हैं? बच्चा लोग, अगर वीडियो में कोई खराबी दिखे, कुछ भी रिकॉर्डिंग में हेजी हो, इन्हीं भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, मुझे मत पूछना। इनके लिए भी 2 शब्द। बहुत अच्छे सरोद प्लेयर है, अफजल जी खान साहब के शागिर्द हैं, और बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, और बड़े लय में फ़ोटो खींचते हैं। सबसे सुंदर बात है, इतने सुंदर लय में कि आप कैसे कैसे एंगल से फ़ोटो खींचते हैं कि हम तो मुरीद हैं इनके। बहुत ही सुंदर। महाराज जी के मैक्सिमम फ़ोटोज़ इनके खींचे हुए हैं। महाराज जी की जितनी अच्छी फोटोग्राफ्स देखते, महाराज जी नहीं, और भी जितने जीनियस डांसर्स हैं, जितने भी बेहतरीन फोटोज देखते हो, 99% वो इन्हीं जी के खींची हुई होती हैं। अब हम बुलाएंगे आज की सारी परफॉर्मेंस को। आहाना चंद्रा,
आन्या गोयल, माही टंडन, मान्या कौर, वैष्णवी नौटियाल, त्रिशा गुलाटी, बेचारी बहुत परेशान थी, शीला कश्मीर के देख नहीं पाती। देखिए देखिए क्या परफॉर्मेंस किया इसने। मतलब सारा सब यहीं आया है, ऐसा नहीं कि यहाँ आया है। एंड तनीशी पटेल। सभी परफॉर्मर्स के लिए जोरदार तालियां। अब हम चाहेंगे गुरुजी और गुरुमा तर्कश 1 के स्कॉलरशिप के विजेता का नाम अनाउंस करें। इसमें कोई विजेता नहीं है भाई। हाँ, ये बात अलग है। हाँ, इस बार हम लोग ने हर तर्कश के में एक को स्कॉलरशिप की बात कही गई है। स्कॉलरशिप का ब्यौरा उनको पता है, हमें पता नहीं है, बट ये मालूम कि हर तर्कश में एक स्कॉलरशिप होगा। तो ये लो, अब तुम बताओ। मोटिव यही था कि साल में 3 बार करेंगे और सातों परफॉर्मेंस में एक एक बच्चा चुना जाएगा। वो चुना जाएगा ऑफ कोर्स अपने सिंसियरिटी के बिहाफ पर, अपने वर्कआउट के बिहाफ पे कि उसने उस अपनी परफॉर्मेंस को कितनी संजीदगी से लिया है, और स्टेज पर घुंघरू तैयारी, किस तरह बाल बनाया जाता है, किस तरह मेकअप किया जाता है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये लर्निंग है बहुत बड़ी कि स्टेज पर आने से पहले कितनी तैयारी से आपको आना है, और नाचते समय ना घुंघरू खुले, ना टीका उड़े, ना चोटी खुले, ना दुपट्टा हिले, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। तो ये जिस शिष्य में ये पूरी तरीके से पाई गई है, उन्हीं को हमने चुना है। तो पिछला जो तर्कश पार्ट 1 था, उसमें से हमने लिया है समायरा मिश्रा को। तो हमने समायरा मिश्रा को पिछले तर्कश पार्ट 1 से चुना था स्कॉलरशिप के लिए, और ये तीनों स्कॉलरशिप जो है, 3 बच्चे जो लिए गए हैं, ये स्कॉलरशिप समारोह होगा जनवरी में, जब आपको पता है कि हम युगल श्रद्धांजलि के नाम से महाराज जी को श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी अम्मा को भी देते हैं। अम्मा मतलब मेरी सास, सास मतलब मेरी गुरु माँ, सब तरीके से कई रिश्ता उनके साथ में है, और वो दोनों ही जनवरी की अलग अलग तिथि को अलविदा कहा इस दुनिया को। तो हमने इसका नाम ही रखा है युगल श्रद्धांजलि, क्योंकि दोनों को इकट्ठा दी जाती है। उसी समारोह में तर्कश के तीनों पार्टिसिपेंट्स को स्कॉलरशिप अनाउंस की जाएगी। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। हमारे आज के शो को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं तर्कश श्रृंखला 3 जो दिसंबर में होने वाला है, उसमें आप सब यहाँ पर आएं और इसी तरह से सारे बच्चों का हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।